दोस्तों, जो एनआरआई रहते हैं खासतौर से कनाडा में, यूएस में, उनकी एक डिमांड आई है। दोस्तों, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एंड यूएस कनाडा। एंड यूएस कनाडा क्या है? ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 79 डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, एनआरआईज की ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। और ये जो हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, विक्रम बाजवा इसके हेड हैं। और उनकी डिमांड नहीं है, वो आर्टिकुलेट कर रहे हैं कि कि हमें क्या क्या चाहिए। तो यहां पे बात हो रही है डुअल सिटीजनशिप की। अब ये कह रहे हैं कि हमें साहब डुअल सिटीजनशिप चाहिए, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास वो एबिलिटी हो, वो कैपेसिटी हो दो पासपोर्ट्स की। हम भारत के भी नागरिक बने रहें और हम यूएस और कनाडा के भी नागरिक बने रहें। इसमें दो चार बातें दोस्तों विच वी मस्ट अंडरस्टैंड कि होता कैसे। देखिए, भारत में ये सब अलाउड नहीं है, लेकिन मिस्टर बाजवा का ये कहना है कि यार यूएस भी अलाउ करता है और फलाना भी अलाउ करता है और ढिमका भी अलाउ करता है और इजराइल भी अलाउ करता है और पाकिस्तान तक अलाउ करता है। तो इन्होंने बोला है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर भारत में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी और बहुत ज्यादा भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा और भारत में ये हो जाएगा, भारत में हो जाएगा। पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो गया, पाकिस्तान अलाउ करता है। तो मैंने तो नहीं देखा कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री खुल गई, वहां पर तो बंद हो रही है, पाकिस्तान अलाउ करता है। लेकिन कोई बात नहीं, एक पॉइंट ऑफ व्यू है एंड वी रिस्पेक्ट दैट पॉइंट ऑफ व्यू। वी नीड नॉट अग्री विद इट, बट इनके आर्ग्यूमेंट ये हैं कि साहब देखिए, ऐसा हो जाएगा कि फिर हमें एक फेथ हो जाएगा, एक पकड़ हो जाएगी भारत के अंदर, फिर यहां पे हम इन्वेस्ट करेंगे। ये सारी की सारी बातें हो जाएंगी। और इन्होंने और भी, मैं आपको पढ़ के बताता हूं जस्ट टू बी वेरी एक्यूरेट फ्रेंड्स। एमईए का डेटा कहता है कि 80 लाख ओवरसीज इंडियंस हैं जो कि यूएस और कनाडा में रहते हैं। और ये फोरम कहता है, विक्रम बाजवा साहब जिसके हेड हैं, ये कहता है कि इंडिया कैनॉट fully benefit from their financial strength, professional skills and global influence without giving them the right stability and security dual citizenship offers. और फिर ये कहते हैं कि 22nd century idea for a 21st century India, यानी कि एक बहुत अच्छा आइडिया है और आप सबको करना चाहिए, भारत को ये बात माननी चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया है। और फिर इनका कहना है कि आप आइए, इकोनॉमिकली इट कुड अनलॉक रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इंक्लूडिंग इन मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टार्टअप। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि यह प्रेमिस गलत है। ठीक है, ये जो मिस्टर विक्रम बाजवा, आई थिंक ही इज सेइंग इट इन गुड फेथ, सो आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज सेइंग इट इन गुड फेथ। बट आप ये कह रहे हैं अनलॉक करें मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, इंडिया को उसकी जरूरत नहीं है, वी कैन मैनेज ऑन आवर ओन। This is not to sound pompous, but I think this entire conversation जो उस तरफ से आ रही है, ठीक है, from NRIs and at least from Mr. Bajwa, I think they are sounding a little pompous कि आप कर दीजिए, फिर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप करिए ना जहां पे। ड्यू रिस्पेक्ट, यू मेड योर चॉइस, आप गए, हम आपकी इज्जत करते हैं, सबका अधिकार है। जिसको कनाडा जाना है, यूएस जाना है, यूके जाना है, बिल्कुल जाए, उसका अधिकार है यार। लेकिन यहां पे हमें मत बताइए कि हमें क्या करना है। हमें पोटेंशियल अपना अनलॉक करना है, हम कर लेंगे। आपको इन्वेस्ट करना है, आप करिए। आपको नहीं करना है, आप मत करिए। जिन देशों में जाके आप जिन कंपनियों के लिए काम करते हैं, वो कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं यहां पे। अगर कोई इंडियन माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करता है, गूगल के लिए काम करता है, एयरबस के लिए काम करता है, बोइंग के लिए काम करता है, एप्पल के लिए काम करता है, सारी कंपनियां तो यहां पे। ठीक है, नो डाउट फायदा होगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा एक इसमें देयर इज एन अंडरलाइंग इमोशन हियर ऑल्सो। एक तो बोला है कि फॉरेन कंट्रीज में वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट इंडियन, स्पेशली पीपल फ्रॉम पंजाब। Yes, there have been 1 or 2 incidents that have been reported, but to make it very widespread, I think this is a lie. हाँ, 1-2 चीजें रिपोर्ट हुई हैं, उनमें कितनी सच्चाई है nobody knows, matter is still under investigation। हरदीप सिंह निज्जर का केस हम सबको पता है, कनाडा की पार्लियामेंट में डिस्कस हो चुका है, लेकिन कोई डेफिनेटिव प्रूफ भारत को सौंपी नहीं गई है। तो आप ये कहते हैं कि पंजाब के लोगों के खिलाफ वायलेंस हो रहा है जो कि यहां से हो रहा है, आई एम सॉरी। ठीक है, आई एम सॉरी, वी डोंट बाय दैट। If there are isolated cases, या हर एक स्टेट के खिलाफ हुआ है, certainly not done by the government of India, certainly not done by the government of India. The government of India does not have that kind of policy. एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं, ये अभी बात क्यों बढ़ी है डुअल सिटीजनशिप की, ये अभी क्यों उबाल उठा है?
जब से डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिए मैं आपको बात बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप की एक खूबी तो नहीं कहूंगा लेकिन उसकी खासियत जरूर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कानून है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि अगर आप यूएस में पैदा हुए हों तो आपका सिटीजनशिप पे अधिकार है। इस गलतफहमी में मत रहना। डोनाल्ड ट्रंप ने तो एलोन मस्क को निकालने की बात कर दी थी क्योंकि भाई पैदा हुआ था साउथ अफ्रीका में। एलोन मस्क वाज नेवर बोर्न इन द यूएस, ही वाज बोर्न इन साउथ अफ्रीका। वहां तक बात करती, ठीक है, उसने कह दिया, वो मामला रफा दफा हो गया। लेकिन ये जो पूरा मैगा वाला मामला है, ये क्यों स्पूक्ड है एनआरआईज और मिस्टर विक्रम बाजवा क्यों स्पूक्ड है, मैं आपको बताता हूं। ये इसलिए ज्यादा स्पूक्ड हैं क्योंकि अब इनको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा मामला बिगाड़ दिया है। जो सपने लेकर लोग गए, मेरे खुद के रिश्तेदार हैं यार बाहर, मेरे खुद के रिलेटिव्स हैं बाहर, मैं आपको बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अमेरिका में पैदा हुए हैं, आई डोंट केयर, यूएस में पैदा हुए हैं ना, आप ये कहते हैं कि आपकी बर्थ राइट है सिटीजनशिप बिकॉज यू आर बोर्न इन द यूएस, आई एम सॉरी, आई डोंट केयर। वो कह रहा है मैं कानून चेंज कर दूंगा, निकलो यहां से। उसने फौजें शहर के बीच में, नोबडी वुड हैव थॉट कि ऐसा कभी यूएस में होगा, उसने कर दिया, उसने कर दिया। उसने बोला मिसाइल मारो, वेनेजुएला में मार दी मिसाइल, ठीक है। वो खुल के कह रहा है कि जिन्होंने फौज से बात करी, अब कुछ सेनेटर्स थे, कुछ कांग्रेसमैन थे, कांग्रेसवुमेन थे, जिन लोगों ने ये बोला अपनी फौज को, क्यों, बिकॉज दे वर एक्स मिलिट्री और एक्स इंटेलिजेंस, दे स्पोक टू द पीपल हु आर इन द सर्विस एंड दे सेड यू आर नॉट सपोज्ड टू फॉलो इलीगल ऑर्डर्स। और ये बात हर एक फौज में, यू आर नॉट सपोज्ड टू फॉलो इलीगल ऑर्डर्स, यू आर सपोज्ड टू फॉलो ओनली लीगल ऑर्डर्स। ट्रंप ने बोला उनको फांसी दे दो, दे शुड बी हैंग्ड, पनिशमेंट इज डेथ फॉर ट्रीजन। ये गद्दार है। वो खुल के देखिए, ट्रंप में कोई ढकी छुपी बात नहीं है, या तो आदमी कंफ्यूज्ड है या सटिया गया, आई डोंट नो, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो कर देगा अगर उसने बोला है तो। और आज की तारीख में पूरा डायस्पोरा घबराया हुआ है, खासतौर से यूएस में जो लोग हैं, और कनाडा में भी इसकी बड़ी उथल पुथल हो रही है। पर कनाडा को इतना फर्क नहीं पड़ रहा दोस्तों, कनाडा को फर्क नहीं। मैं आपको एक दो बातें बता देता हूं। ये जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो बाहर हैं, जैसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है ना, मैं आपको बता रहा हूं यूरोप के, और ये बात मैं बहुत पहले से प्रेडिक्ट कर रहा था दोस्तों, ये आज का नहीं है, मैं पिछले 2-3 साल से बोल रहा हूं। जब मुझे यह भी नहीं पता था कि ट्रंप दोबारा चुनाव के लिए खड़ा होगा, मैं तब से बोल रहा हूं। मेरे पुराने वीडियो जाके देखिए, द चाणक्य डायलॉग्स में, आपको यह पता चलेगा मैं कब से बोल रहा हूं। राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग गवर्नमेंट्स ये आएंगी वेस्ट में, ये आएंगी क्योंकि लोगों ने इतना हाल खराब कर दिया इमिग्रेशन कर करके लूप होल्स का फायदा उठा के इतना ज्यादा गंद मचा दिया है। देयर विल बी अ पुशबैक। ट्रंप का पुशबैक टोटली इलॉजिकल है। जो लोग, आपने देखिए अमेरिका ने कानून बनाया ना दोस्तों, आप इसको कॉन्सेप्ट समझिए, अमेरिका ने कानून बनाया। अमेरिका ने बोला कि अगर तुम्हें 5 चीजें या 10 चीजें या 15 चीजें जो भी हैं, अगर तुम ये शर्त मानोगे तो तुम अमेरिका के सिटीजन बन सकते हो। ये करार है। लोगों ने बोला ठीक है, अमेरिका एनीवेज अ नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स। ट्रंप के खुद दादी नानी दोनों के दोनों बाहर से आए, ट्रंप की मदर और ट्रंप के फादर, यू नो, देयर पेरेंट्स हैव ऑल कम फ्रॉम आउटसाइड। ट्रंप इज हाफ इंग्लिश हाफ जर्मन, उसकी एक तरफ जर्मन ब्लड है, एक तरफ इंग्लिश ब्लड है, वो खुद बाहर से आया है। ट्रंप नहीं, ट्रंप तो पैदा यूएस में हुआ है, लेकिन उसके बाप दादा तो वहीं से हैं बाहर से। तो दिस इज अ नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स। अब प्रॉब्लम यह है कि वो चाहता है, मैगा चाहता है कि दिस शुड बिकम अ नेशन ऑफ व्हाइट इमिग्रेंट्स। अब रंग की बात आ गई है, इसीलिए ट्रंप G20 को ऑन द फेस ऑफ इट, असली कारण नहीं पता मुझे, ऑन द फेस ऑफ इट ट्रंप ये कहता है कि साहब साउथ अफ्रीका में जो व्हाइट माइनॉरिटी अफ्रीकानर्स जो हैं व्हाइट, जिसमें से मोस्टली डच डिसेंट के लोग हैं, गोरे हैं, उनके खिलाफ वहां पे जेनोसाइड हो रहा है, उनको मारा जा रहा है। देयरफॉर आई बॉयकॉट G20। और ये अफ्रीकानर्स की बात ही बहुत ज्यादा कुछ कर रहा है। ट्रंप चाहता है कि वो यूएस में आ जाए। So America, which was at one point in time welcoming of immigrants, today America is not welcoming of immigrants. और वो जो मैगा क्राउड है उसको ₹2 का फर्क नहीं पड़ता कि आप अमेरिका में पैदा हुए कि नहीं हुए। वो रंग देख के जज करता है। कैश पटेल को देख लीजिए, उसकी हरकतें जो भी हों, वो अमेरिका में पैदा हुआ है, उसकी हरकतें जैसी भी हों। विवेक रामास्वामी, वेरी वेरी इंटेलिजेंट गाय। I don't have the same opinion about Kash Patel, but Vivek Ramaswamy is a very bright guy. He's a super bright guy. Right? विवेक रामास्वामी कह रहे हैं निकालो उसको यहां से। वो प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए खड़ा, कह निकालो उसको।
मैगा वाले कह रहे हैं, ट्रंप के सपोर्टर्स कई सारे कह रहे हैं, सब नहीं कह रहे, कई सारे कह रहे हैं। तो ये जब माहौल बन गया है वहां पे, व्हेन दिस एंटायर एनवायरनमेंट हैज बीन क्रिएटेड स्पेशली इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे जो इंडियंस हैं अच्छे अच्छे लेवल पे हैं, अच्छे पोजीशंस में हैं, अब वो कह रहे हैं कि यार अगर कल ये पागल आदमी कुछ कर देता है, और मैगा वाली चीज है ना दोस्तों, अब नाउ इट इज देयर टू स्टे। आप दोस्तों ये मत सोचना कि एक दिन ट्रंप का टेन्योर खत्म हो जाएगा तो मैगा वाला पूरा मामला खत्म हो जाएगा उसके साथ, ना ना ना, मैगा इज हियर टू स्टे। वो अमेरिकन की ब्लड स्ट्रीम में घुस चुका है मामला, ट्रंप हो ना हो मैगा रहेगा। एंड मैगा इज white Christian nationalism. That is how MAGA followers perceive MAGA. It is not about tariffs. It is not about making America great again. It is an inward looking America that is not welcoming of immigrants of color. अच्छा, this has spooked a lot of Indians. अब ये कह रहे हैं कि साहब dual citizenship चाहिए, हमारे पास ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए। ये क्यों बात कर रहे हैं कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे? आज की तारीख में आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना किसने रोका है? यहां पे एप्पल इन्वेस्ट कर रहा है, एप्पल की पूरी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है भारत में, माइक्रोसॉफ्ट का शायद सेकंड लार्जेस्ट सेंटर इंडिया में है, गूगल का फर्स्ट या सेकंड लार्जेस्ट सेंटर इंडिया में है, सारे के सारे अमेरिकन मल्टीनेशनल्स इंडिया में हैं, मोस्टली 95% 90%। आपके यूरोपियन मल्टीनेशनल्स यहां पे हैं। किसने रोका है अगर आपको इन्वेस्ट करना है इंडिया में? आपको ओसीआई कार्ड मिल रखा है, आपको रोका किसने? आप ये बताइए। आप कह रहे नहीं साहब हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। एप्पल को कॉन्फिडेंस है, वो गोरे को कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा। दोस्तों बात यह है कि व्हेन पीपल वेंट अब्रॉड एंड दे सेटल डाउन एंड दे मेड देयर चॉइसेस एंड आई रिस्पेक्ट देयर चॉइसेस एब्सोल्युटली, नथिंग अगेंस्ट। आई सेड माय ओन फैमिली मेंबर्स आर अब्रॉड एंड दैट्स ऑल राइट, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस चीज का आप ध्यान रखना, ये जो पूरा मामला है ना, ट्रंप ने जिस तरीके से चाबी दी है, अब ये डुअल सिटीजनशिप की आवाज और तेज हो जाएगी कि यानी कि आज की तारीख में भारत का एक कानून कहता है कि या तो आप भारत के नागरिक हैं या किसी और देश के हैं, आप दोनों नागरिकताएं नहीं रख सकते। मिस्टर विक्रम बाजवा ये कहते हैं कि नहीं, हम सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 79 ऑर्गेनाइजेशंस हैं अंडर इंड यूएस कनाडा, ये इनका जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, अम्ब्रेला टर्म है, उसके तहत हम लोग ये चाहते हैं कि हमें डुअल सिटीजनशिप का मौका मिलना चाहिए, यानी कि हम भारत के भी सिटीजन हैं, अमेरिका और कनाडा के भी हैं। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके मामले में कुछ करेगी। इट्स अ सजेशन, इट कुड बी अ वेरी गुड सजेशन, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मामले में कुछ करेगी। एंड ये बात गलत है। मैं आपको बताता हूं मुझे क्या ऑब्जेक्शन है इनकी लैंग्वेज में। सब ऐसा है, Ind-US Canada, representing 79 Indian diaspora organizations in the US and Canada, has renewed its appeal for dual citizenship or stronger rights under the OCI scheme. It argues that dual citizenship is not just administrative but a transformative step that would elevate India's global stature. I'm sorry, sir. India का global stature already elevated है। अब देखिए, सुनिए, मेरी एक प्रॉब्लम है मिस्टर बाजवा के वर्ड्स के साथ। With all due respect to the gentleman, I don't know him. आप ना डील मत करिए। ये जैसे ट्रंप की आदत है ना कि हियर्स अ डील, इट इज ट्रांजैक्शनल, अगर आप हमें ये देंगे तो हम ये मत करो, हमें नहीं चाहिए। देयर विल बी एन ऑब्जेक्शन। वी आर नॉट लाइक द यूएस प्रेसिडेंट कि इट्स अ डील बिटवीन टू पीपल एंड इट्स अ डील, वी विल गिव यू दिस, यू विल गिव, नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। एज सून एज यू स्पीक दिस लैंग्वेज इट विल बी रिजेक्टेड। हमें नुकसान हो जाए वो मंजूर है, आपका मामला रिजेक्ट हो जाएगा। दिस इज द रॉन्ग वे टू पिच। अब ये देखिए साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें डुअल सिटीजनशिप दे देंगे तो भारत का ग्लोबल स्टेचर, भारत, भाई साहब, भारत का ग्लोबल स्टेचर बहुत ऊंचा है और ऊंचा हो जाएगा। आप सिर्फ ये बोलिए, द बेस्ट वे टू पिच टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज दैट वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल sentimental roots. We have gone outside. That is a decision that we have taken. But we also want to be more closely connected with India. Therefore, we deserve dual citizenship. आप करिए. Then I will also support you. ये जो आप चूरन खिला रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे, आपके बल पे होगी मैन्युफैक्चरिंग यहां पे। आप बताओगे भारत को मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है? यूएस में तो तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही। जो तुम्हारा आइस ब्रेकर है वो तो फिनलैंड से बनवा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। मुंह फाड़ के इसने ब्राजील के ऊपर लगा दिए थे टैरिफ 50%, 40 हटा दिए उसने। बीफ तुम लोग अपनी कर नहीं पा रहे, कॉर्न तुम लोग अपना कर नहीं पा रहे, हल्ला दुनिया भर का कर रहे हो, यहां पे ये कर देंगे वो कर देंगे। I see the problem is that if the government of India or even Indian citizens, if they sense arrogance,
मैं मजाक करता हूं, कई बार मुझे कॉल आता है कि हेलो इज दैट मेजर गौरव आर्य स्पीकिंग? यस। अरे सर मैं न्यूयॉर्क से बोल रहा हूं। मतलब हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? सर मैंने बोला मैं न्यूयॉर्क से बोल रहा हूं। अबे तू झुमरी तलैया से बोल रहा, अपना नाम बताना, मां बाप ने नाम दिया होगा। न्यूयॉर्क से बोल रहा है क्या? व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू, टेक योर ब्लडी ऑटोग्राफ? तू न्यूयॉर्क से बोल रहा है, आराम से बोल दे, मेरा नाम सतीश है, रमेश है, सर मैं ऐसे आपसे बात करना चाहता हूं। बात करो जनाब, साहब बात करो आप, बिल्कुल वी आर रेडी टू टॉक टू यू, व्हाई नॉट? यू आर ऑफ इंडियन डिसेंट, वील टॉक टू यू। दिस होल pitch is arrogant. It is transactional and it is so very American. Ab he is saying 22nd century idea for a 21st century India. Dual citizenship could help overseas Indians facing economic uncertainties, especially in the US due to tariff hikes and geopolitical tensions. मुद्दे पर आओ ना यार। मुद्दे, आपकी मातृभूमि भारत है, ठीक है? आपको अपनी मातृभूमि से कुछ चाहिए। और मैं मिस्टर बाजवा को नहीं कह रहा, मैं सारे वहां पे जो लोग भी हैं इनके साथ, जो भी हैं, मैं उनको कह रहा हूं, भारत आपकी मातृभूमि है, आपको अपनी मां से कुछ चाहिए, आप मां से बोलो मां मुझे ये चाहिए, आप मुझे लाके दो। मां करेगी बच्चों के लिए। आप मां को ये मत बोलो कि अच्छा मां देखो ऐसा है कि आप मुझे बुला लो तो मैं घर में पेंट कर, ये सब मत करो। घर में पेंट मां खुद करवा लेगी, ठीक है? फर्नीचर खुद बदलवा लेगी। ये डोंट गेट इनटू दिस ट्रांजैक्शनल this thing that this will, और हमें देखिए, I'll tell you what happens is that when you try to explain stuff, it always goes in the wrong way. कि this will help India's manufacturing. India manufactures more cars than Japan, right? India manufactures more cars than Japan. There are manufacturing corridors in India. India is manufacturing everything today. आप ये मत बोलो, आप सिर्फ ये बोलो कि भारत हमारी मां है और हम अपनी मां से जुड़ना चाहते हैं, हम वो रिलेशनशिप दोबारा अच्छी तरीके से कायम करना चाहते हैं। OCI इज नॉट इनफ, वी नीड ड्यूल सिटीजनशिप बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ये बोलिए आप। और मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूं, लेकिन मैं आपका सपोर्ट करूंगा। लेकिन द वे दिस इज बीइंग स्ट्रक्चर्ड, एटलीस्ट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप ये बोलेंगे ना कि मैं आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग कर दूंगा, ये कर दूंगा, क्यों नहीं देते, आपको पता नहीं है, आपके आइडियाज आउटडेटेड हैं, ये वो, लेक्चर मत दो। फिर अगर आप ऐसी बात करोगे फिर मैं बोलूंगा यू मेड योर चॉइस, यू मेड योर चॉइस। आपने अपना फैसला कर दिया, आपको कनाडा में रहना है, आपको अपना फैसला कर दिया आपने यूएस में रहना है। हम तो नहीं कह रहे, आप अपनी स्वेच्छा से गए, खुशी से गए, बताओ खुशी से।